पर्दे के बाहर का विषय नहीं है, पर्दे के भीतर का विषय है। ये आप लोग समझते नहीं है। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो, पैदल जाओ 2 किलोमीटर यार दौड़ के चले जाओगे, क्या बात 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना। पैसे बचाओ, घर खरीदो, लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। जी मेरे को ना आपसे कुछ पूछना है। बोलो। अभी 1 महीने बाद 17 मई को मेरा फिजिकल है जी। अभी ठीक है? हाँ हाँ बोलो बोलो। डिफेंस के लिए जी। ठीक है, तो मेरे को, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन है ना कभी कभी मन में ऐसा आता है कि शायद हो सकता है वहाँ पे जाके नहीं होगा, मतलब मन में ना गलत गलत विचार आते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ। और ना हो तो भी बहुत अच्छा ही है, ये समझो। अच्छा नहीं है, अगर नहीं होगा ना तो ना अच्छा नहीं समझो है। समझो समझो। देखो भगवान करे हो जाए, आप खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, पर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे। सुनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानती हो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। जी। एक बार राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो विद्यार्थी थे, तो वो अभी जॉब ढूंढने दिल्ली आए थे। वो दक्षिण भारत के, उनका जन्म कहीं दक्षिण तरफ का है, तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कोई जॉब निकली होगी, कोई फॉर्म भरने आए और इंटरव्यू देने गए, तो वो फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो यहाँ से दिल्ली से ना हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के पास ना वो गंगा जी में मरने लग गए कि अब मर जाएंगे गंगा में डूब के, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, पैसे कमाए नहीं, अब कोई नौकरी लगे नहीं। तो अब्दुल कलाम जी की ये घटना है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की। उन्होंने सोचा कि हम मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जॉब नहीं लगी। तो वहाँ पर एक संत थे, तो संत ने पूछा, ये बार बार वहाँ किनारे गंगा के खड़े, तो संत ने पूछा कि क्यों भाई, चलो शाम हो गई, क्यों खड़े हो यहाँ? तो उन्होंने बताया सच्ची सच्ची कि मैं मरना चाहता हूँ गंगा में। क्यों मरना चाहते हो? बोले मेरा जॉब नहीं लगा, काम नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई की, कोई काम नहीं हुआ, अब मैं मर जाऊँगा। तब संत जी ने कहा कि बेटा मर मत, भगवान ने तेरे लिए कुछ इससे बेहतर सोचा होगा। जो तुम अपने लिए सोच रहे हो, शायद भगवान ने आपके लिए इससे बेहतर सोचा होगा, इसलिए नौकरी नहीं लगी। क्योंकि नौकरी लग जाती तो आप वही नौकरी करते, नहीं लगी तो आप इससे बेहतर, शायद ईश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। आश्रम ले आए, रात को वहीं रोका, सवेरे संत जी ने पैसा दिया कि जाओ किराया लो और अपने घर जाओ। तब वो अब्दुल कलाम जी अपने घर गए, फिर उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने साइंटिस्ट बन करके दिखाया। बाद में वही बच्चा जो आत्महत्या करने चला था, भारत के सफल राष्ट्रपति बने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन गुरुजी, इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट आने मत दो। हम पास हो जाएं, हम क्लियर कर लें, हम नौकरी पा लें, सब सही है, पर ना पाओ तो परेशान होने का नहीं, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद है तो कई दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। लेकिन गुरुजी उसके लिए ना मम्मी बहुत परेशान रहती है मेरी। हर मम्मियाँ परेशान है, मम्मियों का काम ही क्या है? मेरी मम्मी ज़्यादा परेशान रहती है। सब मम्मियों के ही काम है। ऐसा है, वो मतलब बस यही सोचती है कि अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना तो फिर मैं सफल हो जाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के आप सफल हो जाओगी, काम भगवान आपके लिए बढ़िया सोचेंगे, बहुत सफल होंगी, कोई दिक्कत। पर मेहनत करो, पर कभी हिम्मत ना हारना, कभी उदास ना होना, कभी परेशान ना होना, क्योंकि ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, आएगी, इसलिए घबराने का नहीं। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पहले तो मैं आज आपके दर्शन पाके धन्य धन्य हो गई। आज तो ठाकुर जी, बांके बिहारी जी ने भी इतने खुले दर्शन दिए और बस मन में एक ही था कि आपके दर्शन कर लूं। और आज तो जैसे ही अंदर एंटर हुई, आप साक्षात दिखे तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई और ऐसा लगा कि भगवान जी आज तो कुछ और भी मांग लेती। तो सच में गुरुजी मैं बता नहीं सकती, मैं आपको देख के, लाइव देख के कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा टीवी पे या फ़ोन पे ही आपको देखती थी। आज मैंने आपको लाइव देखा, मेरी ज़िंदगी तो धन्य होगी। गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए और समस्त विश्व के लिए। जैसे गुरुजी आप हमारे देश को अखंड भारत बनाना चाहते हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे कि अभी
सबने जो भी क्वेश्चन पुट किए सारे मेरे ही थे, मुझे लगा मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप दे ही रहे हो, पता नहीं अब मुझे लग रहा कि इतने आंसर तो मुझे मिल ही गए। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ना एक छोटी सी हमारी सरकार से अपील की जाए, जैसे कि ये अभी अटैक हुआ है, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी फॉरेन कंट्री नहीं भेजना चाहती, सिर्फ यही देख के कि हमारे देश में ये कैसे आतंकवाद बढ़ी जा रहा है और कैसे लोग मार देते हैं हिंदू मुसलमान पूछ के। तो बस गुरुजी एक यही चिंता खाती है, वरना मैं अपने बच्चों को कभी भी विदेश नहीं भेजना चाहती। मुझे लगता है कि मेरा भारत सबसे प्यारा है, वृंदावन धाम सबसे प्यारा है, हमारा कल्चर सबसे प्यारा है। मतलब मैं अपने देश की, आपकी, राधा रानी नाम की, वृंदावन धाम की दीवानी हूँ गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसे कुछ सरकार के आगे अपनी मुहिम चलाएं कि हमारे देश से आतंकवाद और बेटियां जो परी बन के माँ बाप परी बनाना चाहते हैं उनको शेरनी बनाया जाए। बस गुरुजी इतना ही कहना चाहती हूँ। राधे ये बात राधे। बढ़िया कही आपने कि बाप अपनी बेटी को परी बनाता है, उससे बढ़िया शेरनी बनाए, झांसी की रानी बनाए। हाँ जी गुरुजी। सही है। अब मोदी जी को बिना देर लगाए ना सीधा पाकिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए, यही समाधान है। हाँ जी गुरुजी। पीओ के तुरंत कब्जा कर लेना चाहिए, पूरा भारत अखंड, पाकिस्तान पूरा, यही उनकी सजा है, यही उनका दंड है। जी राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं मुंबई में रहता हूँ। लॉकडाउन से आपको मैं काफ़ी सुनता हूँ। लॉकडाउन में मेरा दुकान था, वो बंद हो गया किसी कारणवश से। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि मैं अपने पत्नी को भी देखता हूँ, बच्चे को देखता हूँ, मैं अपना भी देखता हूँ। तो ऐसे बाल दिखते मुझे बार बार यही आता है कि तू अभी जल्दी मर जाएगा, अभी तेरा बुढ़ापा आ जाएगा। तो मैं ये सोच के ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कैसे भी कुछ भी करना पड़े, मैं करूँ यहाँ, लेकिन यहीं रहूँ, यहाँ से न तो जाऊँ। आप बुढ़े हो गए ऐसा आप सोचते हैं? जी नहीं, सोचता नहीं हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बाल पकड़े तो अब तो मेरा एज तो बढ़ रहा है। आपके बाल पकने लग गए? जी। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत टाइम लगेगा पूरे बाल पकने में। मुझे ऐसा लगता है ना गुरुजी कि यहाँ रहूँगा अगर तो यहाँ बाल नहीं पकेंगे? नहीं, बाल से मुझे कोई बाल पकने से कोई ये नहीं है। मुझे प्रश्न ये है कि अगर यहाँ मैं रहा, अगर मेरी मृत्यु हो भी गई तो कम से कम मुझे यहाँ धाम की कृपा तो मिलेगी। ऐसा अभी ना सोचो, अभी अपना कर्तव्य पूरा करो। आप अभी एक पिता हो, एक पति हो, आप अपने कर्तव्य पूरे करो। इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है जी। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। जी। अच्छे कर्म करने वाला चाहे पाकिस्तान में मरे, चाहे अमेरिका में मरे, चाहे भारत में मरे, जो अच्छा कर्म करेगा उसकी मुक्ति कहीं भी मरने से होगी। जरूरी नहीं है कि वृंदावन में मरने वाला ही मुक्त हो ना। आप दिल्ली में मरो, अमेरिका में मरो, लंदन में मरो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में मरो, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, आपकी नीति और नियत साफ है, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो आपका मोक्ष होगा। इसमें क्या है? वो वहाँ पे भी रह के मैं आपका हर जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ वृंदावन की संतों की सुना जाए, इससे लगा रहे कि मैं वृंदावन में हूँ। बिल्कुल, संतों से जुड़े रहिए। हाँ। ये अच्छी बात है, लेकिन काम करिए, मन लगा के पैसा कमाइए, कार्य करिए। अभी मिलेंगे सबको, ठीक है? सब लोग चिंता ना करें, अभी सबको हम मिलेंगे ऊपर। चलो गुरुजी राधे राधे। ठीक है, बैठिए, अभी मिलते हैं सबको। जी गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है, कहाँ जाता है, फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है? सबके अलग अलग मार्ग हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है जी, कोई तीसरा रास्ता नशा का रास्ता अपना लेता है। तो गुरुजी तो मैं आप परेशान हैं? जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर परेशान है तो क्या करना चाहिए, मतलब तो क्या आप करता परेशान है हैं? जी। किससे? अपने जीवन से। जैसे कोई हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसको क्या करना तो चाहिए आप गुरुजी? किससे हताश हैं, निराश? मेरे से बताओ। मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरुजी। क्यों? बस कुछ शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? बस होती है गुरुजी कुछ ना कुछ वजह ऐसी बताओ कि ना, खुल के बताओ। नहीं जब हताश हो ही, परेशान हो ही, तो परेशानी बताने में क्या दिक्कत है? माँ ठीक है आपकी? हाँ, माँ पापा सब ठीक है, पिता सही है, सब बढ़िया है, भाई? आपका आशीर्वाद है गुरुजी, सब बढ़िया है। फिर किस बात की आपको चिंता? गुरुजी अपने से खुद से परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। कैसे? कुछ काम तो करते हो? हाँ, मैं जॉब करता था, मैंने जॉब भी छोड़ रखी है अभी। कितना कमाते थे? कमा लेता था 30-32 हज़ार रुपये। आप क्यों छोड़ दी काम, जॉब? गुरुजी मैं भक्ति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। चुन लेना। जी। पहले ये बताओ कि हताश क्यों हो, परेशान क्यों हो? बस गुरुजी वो तो
पता नहीं मन में ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी कोई मतलब लड़की से गलत प्यार विचार करते आते हैं। हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सही मतलब- बताओ, कोई प्यार व्यार किया आपने? नहीं गुरुजी, मन ही नहीं करता कि मैं जॉब करूं। मतलब ऐसा मन करता है कि सांसारिक मोह को ना छोड़ दूं बिल्कुल। भक्ति की राह पे मेरा मन चलने का तो करता भक्ति है। की राह पे चलना बहुत अच्छा है, जी। पर टेंशन क्या है? भक्त को टेंशन थोड़ी रहती है। टेंशन नहीं गुरुजी, देखो ये जो सांसारिक जीवन तो सभी जीते हैं, सही है। तो कोई मतलब नहीं जीना चाहता, ऐसा चाहता है कि मैं भक्ति की राह चलूं या मतलब कुछ अलग करूं। क्या अलग करना है? बस नई जीवन में जो है भक्ति पे ही चलना है एकदम। जैसे संत बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, इस तरह से। तो आपको साधु बनना है? हाँ, मैं मतलब ऐसे चाहता हूँ जैसे कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं गुरुजी। अरे फिर तो आपको साधु बनना चाहिए। गुरुजी मैं ऐसे चाहता हूँ जैसे किसी मंदिर में पुजारी होता है ना, तो उसको किसी से मतलब ही नहीं होता, इस तरह से कुछ। तो आपको मंदिर का पुजारी बनना है? जी। कहाँ मंदिर का? मुझे तो गुरुजी वैष्णो देवी मंदिर का। तो बन जाओ तो गुरुजी ऐसे बना तो नहीं जाता ना। पुजारी। देखो आप भगवान की भक्ति शुरू कर दो, आप तो मैं साधु बन करता हूँ जाओ। गुरुजी। ये देखो हमारे साधु जी हैं, साधुओं की शरण में आओ। वैसे भी साधु आजकल बहुत कम हो गए। आप आज के लड़के बड़के पहले ना 4-4 बच्चे पैदा करते थे लोग, तो 1-2 साधु के लिए चले जाते थे कि जा बेटा तू साधु बन जा, पूरे कुल का उद्धार कर देगा। अब ले देख के एक ही पैदा करते हैं, तो को माँ बाप की सेवा करेगा कि साधु? तो आजकल साधुओं को भी ना अच्छे लड़के चाहिए कि जो बाद में साधु संतों की विरासत को संभालें। तो आप अच्छा है, साधु बनो। तो गुरुजी एक चीज़ और मैं पूछ रहा था, हाँ, जैसे कि भक्ति के राह पे चलता है इंसान, तो उसमें भी उसको निराशा मतलब निराश हो जाए वहाँ जाके भी, ऐसा कुछ? भक्त कभी निराश नहीं होता। देखो भक्ति के रास्ते पे चलने का तात्पर्य क्या है? भक्ति मतलब जमाने को दिखाने के लिए भक्त ना बनो। जी वो तो है। बनना है तो फिर भगवान के बनो। भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, उसका नाम भक्त है। यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया तो चाहे भगवान आपको महलों में रखें या घास की झोपड़ी में, हर परिस्थिति में जो फिर तो ईश्वर गुरुजी का उससे कुछ प्रसाद मतलब ही नहीं मानकर ना उसका। प्रसन्न रहे वही भक्त है। तो गुरुजी जैसे मतलब मैं चाहता हूँ वैष्णो देवी जी की यहाँ पे पुजारी बनना या मतलब सेवा करना वहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, वहाँ पुजारियों से बात कर लो। वो अपनी सेवा में वहाँ माँ भगवती की सेवा में रखना चाहे तो रह लेना, क्या है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी पर एक चीज सुनो, पर आत्महत्या वगैरह का ना सोचना। नहीं, वैसा तो मैंने सोचा ही नहीं। सही है। तो गुरुजी एक बात और थी, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मैं खुद जो मेरे पे खुद पे बीती है। मैं एक बार केदारनाथ गया था, तो ऐसा सुनते भी हैं मानते भी हैं कि अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो केदारनाथ जाइए। तो मैं केदारनाथ गया गुरुजी। केदारनाथ कोई 20 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई है वहाँ की जी। तो वहाँ जैसे हम रास्ता सफ़र तय कर रहे थे ना, पैदल ही तय किया था, तो वहाँ का रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है, ख़राब है सब रास्ता। तो चलते चलते मेरे को बुखार भी आ गया था रास्ते में। आधे रास्ते में हमने वहाँ पे स्टे किया, फिर वहाँ पे रुके। अगले दिन हम वहाँ पे पहुँचे मतलब दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए जब वहाँ पहुँचे, बुखार होने के बाद भी मतलब मैं गुरुजी किसी सवारी से या किसी से नहीं गया था, पैदल ही गया था, मन में एक श्रद्धा भाव लेके। वहाँ दर्शन करने के लिए जैसे पहुँचे ना, तो वहाँ 2 बजे के टाइम पे हम पहुँचे थे। तो वहाँ पे कपाट जो द्वार था ना, वो मंदिर का बंद था उस टाइम पे। सही है, सही। तो वहाँ पे 2 तरह की लाइन लगी हुई थी, एक में तो जो साधारण लोग थे, एक में वीआईपी थे। तो गुरुजी जो व्यक्ति जा रहा है चढ़ाई करके इतना मतलब मन में श्रद्धा भाव लेके, और उसको पता चल रहा है कि ऐसा कि जो वीआईपी वाले हैं वो पहले दर्शन कर रहे हैं पैसे दे के, तो मतलब गुरुजी ये कुछ गलत नहीं होता क्या? क्या गलत है? यही कि जो तो अब भगवान ये तो अब आपको ये बताना है कि गलत करता कौन है, आपको ये बताना। करते तो गुरुजी श्रद्धालु भी हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मंदिर की तरफ से भी कोई ना कोई रोल रहता है। भाई मंदिर की तरफ से जब आप पैसा देना शुरू कर दोगे तो लेने वाले की गलती है कि देने वाले की? गलती गुरुजी दोनों तरफ से होगी ना। ज़्यादा किसकी है? देने वाले की गलती है। फिर
आप वीआईपी बनना छोड़ दीजिए, अपने आप वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। नहीं तो गुरुजी ये तो देखो, दुनिया को समझाना पड़ेगा कि आप खुद जाओ दर्शन करने। आज ही कथा में मैंने ये बात कही है। हाँ आपने कहा था, मैंने सुना फिर था। हम दुनिया तो में सब देखो कहते गुरुजी, हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ तो कुछ ज़्यादा पैसे वाले हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। हम देना छोड़ दें, इसके लिए हम आम जनता को समझदार होना पड़ेगा। हम आम जनता समझदार नहीं होंगे तो लेने वालों को दिक्कत क्या है ये बताओ। तो वैसे गुरुजी इसमें जो भक्तों के मन में श्रद्धा होती है उसमें कुछ ना कुछ अभाव नहीं होता? आपको ये देखना ही नहीं है भाई, किसी के पास पैसा है तो पैसे दे रहा है, हमें पैसा नहीं, हम तो श्रद्धा से जाएं, दर्शन करें, अपना आए। दर्शन क्योंकि- तो वही है ना, गुरुजी- भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जी बिल्कुल, वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। शबरी के यहाँ राम खुद चल कर आए। शबरी हाँ। के पास तो पैसे नहीं थे, जी लेकिन शबरी को मिले कि नहीं? बिल्कुल मिले थे। फिर आपकी श्रद्धा होगी तो आप दूर पीछे खड़े होंगे तो भगवान आपको पीछे ही आ जाएंगे दर्शन करने, दर्शन देने, मिलने। जी। जरूरी नहीं है कि आगे से जो दर्शन कर रहा हो भगवान उसको मिलेंगे। शबरी तो लाइन में सबसे पीछे थी, फिर राम पहुंचे कि नहीं? वो बात ठीक है गुरुजी, मुझे बात ठीक है। हाँ। इसे समझने की कोशिश करो। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मुझे खुद के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक ना महिला थी जो मतलब उनके पास छोटा सा बच्चा था, बेबी था, तो वो लाइन में लगी हुई थी। तो मतलब जो भीड़ भाड़ हुई ना तो उनको दर्शन नहीं कर पाई, बिना दर्शन करे चले आई। इतने दूर जाने के बाद बिना दर्शन करे चले आना। दर्शन सबको करना चाहिए, लाइन में लग के दर्शन करना चाहिए, सबके लिए एक सी व्यवस्था होनी चाहिए, यही धर्म है। तो- लेकिन हर जगह धर्म अधर्म दोनों हैं, इसलिए किस किस को समझाओ, ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम तो पीछे जाते हैं, पीछे से दर्शन करके आते। मैं कभी वीआईपी लाइन पे जाते ही नहीं, ना वीआईपी दर्शन में। नहीं हम भी नहीं जाते। मैं पीछे से दर्शन करके तुरंत आ जाता हूँ। चलो वो छोटू को बात कराओ, कहाँ का छोटा बच्चा? जी, राधे राधे। ये छोटा है। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जब भगवान राम ने कुशा की चटाई से जयंत को, इंद्र के पुत्र को, 3 लोक 14 भुवन घुमाया था कुशा की चटाई से ब्रह्मास्त्र बना के, तो उन्हें रावण के पास लंका में जाके ही क्यों लड़ना पड़ा? वो वहीं से भी तो उनका वध कर सकते थे। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये बच्चा पूछ रहा है कि जयंत इंद्र का बेटा था, उसने माता सीता के चरणों में चोंच मारी, तो भगवान राम ने तिनके का धनुष बाण बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। तो जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में नहीं मिला, जबकि जयंत की गलती क्या थी कि सीता माँ के पाँव में उसने चोंच मारी कौआ बनकर, जबकि रावण तो पूरी सीता को उठा कर ले गया। तो गलती ज़्यादा किसकी है, रावण की या जयंत की? रावण ज़्यादा गलती किया, बड़ी गलती किसकी है? रावण की। लेकिन जयंत को तो राम ने बाण से पीछे कर दिया, बाद में नारद जी ने उनको छुड़ाया, माता भगवती के चरणों में आए, क्षमा किया। लेकिन रावण को भगवान ने एक भी बाण नहीं मारा, जबकि राम चाहते उसी क्षण एक बाण रावण के पीछे लगा देते तो रावण को भी बचाने वाला कोई त्रैलोक्य में नहीं होता। बेटा बात ये थी कि यदि राम रावण को एक ही बाण से मार देते तो ये बताओ फिर हनुमान जी को कोई जानता? नहीं। फिर शबरी को कोई जानता? नहीं। कोई विभीषण को जानता? नहीं। कोई सुग्रीव को जानता? नहीं। कोई गिलहरी को जानता? नहीं। कोई नलनील को जानता? नहीं गुरु राम जी। सेतु बनता? नो। इसलिए राम जो करते हैं उसके पीछे एक लीला होती है, पूरी प्लानिंग होती है। सुनो, अभी लिए रहो माइक। राम ने रावण को तुरंत नहीं मारा, क्योंकि हनुमान जी को अभी यश बढ़ाना था, लंका जाएंगे, शबरी माँ पे कृपा होगी, है ना, सब पर कृपा करनी थी ना बेटा, सबका यश बढ़ाना था। भगवान की महिमा किससे है, भगवान की सुंदरता किससे है? अरे भक्तों से ही तो सुंदरता है। विभीषण जैसे भक्त ना होते तो कैसे पता चलता कि राम बड़े दयालु हैं, जो रावण के भाई को भी गले लगाते हैं। राम की दयालुता प्रकट हुई, शरणागति की विभीषण ने, तो पता चला कि राम बड़े दयालु हैं, है ना। तो ये राम की अपनी लीला को प्रकट करना था, भक्तों के यश को प्रकट करना था, इसलिए तुरंत रावण को नहीं मारा, आगे चल के रावण को मारा। बात समझ में आई? जी क्या गुरुजी। समझ में आया बताओ? गुरुजी की राम जी एक लीला कर रहे थे कि उन्हें सबको अपने भक्तों को दर्शन भी देना था, हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी बनानी थी, इसलिए उन्होंने लीला करी। ये लीला की, क्योंकि यदि तुरंत मार देते तब तो हनुमान जी का कोई रोल काल ही नहीं होता, फिर लंका जलाना, फिर हनुमान चालीसा ना होता,
फिर सुंदरकांड ना होता, जी गुरु जी। फिर लंका कांड ना होता, फिर ये पूरी राम कथा ही ना होती। बात समझ में आई? जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। चलो ठीक है। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में जी, कोटि जी। कोटि प्रणाम। अरे गुरु जी, बोल। बहुत दिन के बाद मैंने माइक पाया, बहुत तरसी हूँ आपके लिए गुरु जी। मैं कल से इतना रोई हूँ सिर्फ माइक पाने के लिए। ये दोनों भी बहुत रो रहे थे, तो माइक पाने के लिए आप रो रहे थे, बात करने के लिए आपसे। अब आ गया माइक, अब हंस लो। गुरु जी बोल रही थी, मैं आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, 2 साल पहले बहुत खराब थी, जी। बट मैंने जब से गौरी गोपाल में दान करना शुरू किया है तब से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए मैं सबसे कहूँगी वो अपने पैसे में से गौरी गोपाल में ज़रूर दान करें, क्योंकि दान करने से धन बहुत बढ़ता है, दुगना तिगना बढ़ता है। बिल्कुल, देखो इनका धन कई गुना बढ़ा। और देखो ये सही बात है कि दान करने से दान करे धन ना घटे।